आए हैं। देखिए, हमने आपको ये बताना है अभी जो हमारा सेशन है कि क्या वजह है कि एसएमसी की ज़रूरत पड़ी, उसके गोल और उसका विजन क्या था इसके पीछे। ठीक है, ये क्या सिर्फ 2020 में स्टार्ट हो गया, ये 2020 से पहले का इसकी इब्तिदा होगी, इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से काम हो रहा है। ठीक है, अभी ये अपनी शक्ल की तरफ जा चुका है। फिर ये है कि हमने आपके साथ एम्स शेयर करने हैं, फिर उसके बाद की लर्निंग एरियाज होंगे जिसपे हम मज़ीद डिटेल में हमारे जो 3 सेशन है उनमें हमने डिस्कस करना है आपके साथ। फिर हमने आपको बताना है कि स्टूडेंट्स में कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज आ जाएंगी इसके ज़रिए। ठीक है, फिर उसमें देखना है हमने एंड पे कि पर्सनल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट वाले की एरियाज कौन कौन से हैं। नेक्स्ट वन मैम। ओके जी 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 मैडम। अभी नहीं आए। अच्छा, yes. अच्छा, एसएनसी के बारे में आपको काफ़ी बता दिया है कि एसएनसी का मकसद क्या था और आप लोग क्या समझते हैं कि एसएनसी क्या है। अगर कोई चैट बॉक्स में लिखना चाहे, क्योंकि काफ़ी दिनों से जब से आप एमटीज बने हैं या आपने इसके लिए अप्लाई किया होगा तो आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, प्लस ये जो आपकी पहले ट्रेनिंग हो चुकी है उसमें भी आपको ब्रीफ किया गया है कि एसएनसी है क्या। तो अगर कोई खुद को अनम्यूट करके बताना चाहे तो भी वेल एंड गुड है। सिर्फ एक पार्टिसिपेंट से लेंगे, उसके बाद हमने अपने नेक्स्ट उसके ऊपर चले जाना है कि हमारा कंटेंट क्या है। ठीक है, इसलिए फिर वो पर्टिकुलरली हमने जी सर, अयाज तारिक साहब। Uniformity in the curriculum throughout the country. Yes. Uniformity in the curriculum throughout the country. थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। मैम नेक्स्ट। जी, ये आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया गया है अबाउट ईसीसीई के एसएनसी में क्या है। ओके, मैंने आपको एक चीज पहले क्लेरिफाई करती थी, पहले ये हमारी ईसीई होती थी, फिर उसके साथ के वाला जो है वो लफ्ज भी लगाया गया, इसको अब ब्रॉडर सेंस पर लेके गए हैं। पहले जरा इसका लिमिटेड तो नहीं था, पहले भी काफी ब्रॉड था, लेकिन अब इसको मजीद ब्रॉड कर दिया गया है और पूरे पाकिस्तान के जितने स्कूल में चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो दीनी मदरसा में जो भी है वो इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि बच्चे को फ्रीडम ऑफ एक्शन लेकिन सेफ तरीके से और गाइडेड और हेल्दी। अभी मैडम ने भी आपके साथ एक बात की कि जो हम इतनी एक्टिविटीज करवा रहे हैं उसका मतलब बच्चे को ना आ रहा हो। सर अभी जी, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज सही तरह से नहीं आ रही। तो आवाज नहीं आ रही मैम शाजिया, कोई और बताए अदर देन यहाँ सवाल तक तो बिल्कुल क्लियर आ रही है, जैसे आप सामने बैठकर बोल रही हैं। ओके, थैंक यू अयाज सर। अच्छा जी सर, ये आपके एंड से आपके माइक का इशू हो सकता है या आपके नेट का इशू हो सकता है। मैंने कभी आपको बताई थी कि आगे आप लोगों ने भी जाके अच्छे नेट के साथ आपको जो पीएचडी को उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए आप लोग बिल्कुल यूँ समझ सब कुछ आता है, लेकिन आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा किस करना है। और मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँगी, हमारी तरफ पीएचडी तो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट होती है, उनको समझाना डिफिकल्ट होगी, फिर उसके बाद आपने लेके जाना है। अब ये बताइए वो कमजोर होगी या आप जो नेट है वो जरा ऐसा होगा जो बार बार आपके सीन में आ जाते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी।
कल भी मैंने आपसे कहा था कि मेरे एरिया में वही बहुत फाइन काम करती है, ठीक है। इसे क्लियर नाउ, मैं अपनी पीपीटी की तरफ चलती हूँ। देखिए मैम शाजिया ने भी बात की, मैं उसी बात को आगे लेके बढ़ती हूँ कि बच्चे को आपने बोलने का मौका देना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है, और उसको जब वो बोलेगा वो करेगा भी सही, ठीक है। तो उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, वो पर्सनली उसको ग्रूम कर लेगा, आपकी तरफ से भी उसकी ग्रूमिंग होगी, मतलब टीचर की तरफ से भी ग्रूमिंग होगी, लेकिन उसके साथ ऐसी एक्टिविटीज करते रहें ताकि क्योंकि वो छोटा बच्चा है तो इन एक्टिविटीज से वो तेजी से सीखेगा। चलिए नहीं, हम बढ़ते हैं अपने ये कि हमें कौन कौन से तरीकों से उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज को हमें डेवलप करना है बच्चों के अंदर। तो पहला है कि उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल डेवलप करनी है, ठीक है। वो लोग जो यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं, 45% हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी जो पब्लिक सेक्टर के हैं हमारे यहाँ की खास तौर पे, उनकी जो हम ट्रेनिंग करवाते हैं, हम काफी 6 डेज की भी होती है, 4 डेज की भी होती है, 5 डेज की भी होती है, और उनमें जितना टाइम अब आप हमें आज बैठ के सुनो हमारे तो ईच एंड एवरीथिंग बता रहे थे, इस तरीके से बच्चों को आपने सोचने की तरफ ले गए, किसी तो उनको प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाना है, ठीक है। उनके मुताबिक आपने चीजें उनको करवानी है। देन उसमें यह है कि बच्चों के अंदर हमारा पैदा करना है, टॉलरेंस पैदा करना है, ये भी, ताकि वो अच्छे वकील शहरी बन सके। हमारा ये तजर्बा है कि हमारे पास जो बच्चे हैं ना गवर्नमेंट सेक्टर में, जब से ECE बना है, जब बच्चे हमारे पास आते हैं ना ग्रेड 1 में, तो वो उन बच्चों से ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, उनके पास थिंकिंग एबिलिटी, काम करने की सलाहियत उन बच्चों की निस्बत ज्यादा होती है जो कि डायरेक्ट हम क्लास 1 में उनको एंटर करते हैं या हमारे पास आके दाखिल होते हैं, ठीक हो गया भी। फिर उसके बाद ये इसका मकसद ये भी है कि बच्चे अपनी आइडेंटिटी को उनकी बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट उनको पता हो, ठीक है। फिर उसके बाद उनको प्राउड पाकिस्तानी बनाना है, अपने बच्चों के साथ मोहब्बत करने का। देन आप उनको नॉलेज देंगे, उसको म्यूट कर लिया, मैं खुद आप लोगों को वंस अगेन म्यूट कर रही हूँ जी। आप लोगों ने ओके नाउ इट्स फाइन। फिर आपने उनको मालूमात फराहम करनी है जो हमारे आगे की लर्निंग एरिया, उनको फर्दर हम ब्रोशर भी बोलते हैं, कॉर्नर्स बोलते हैं, और मुझे मोस्टली लोगों को पता है क्योंकि आपको हमने नंबर ऑफ टाइम आपने मेरे साथ भी ट्रेनिंग की हुई है, तो हम लोग कह चुके हैं कि वो कॉर्नर्स जो है वो भी बच्चों की डेवलपमेंट के लिए होते हैं, ठीक है। बच्चों तक मालूमात पहुंचानी, उनको इस्लामिक सोसाइटी का इस्लाम का बताना, ठीक है। और ये इब्तदा होगी बहुत छोटी क्लास से, ठीक है। नेक्स्ट वन ये है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, और वो अपनी जो आपने उनको सलाम करने का तरीका, दुआएं हैं, उनको उठने बैठे इस्लामिक तरीके से, और कैसे उन्होंने एड्रेस होना है इस्लामिक वे से, ये चीजें सारी बताएगा PhD, ठीक है। आपने ये नहीं करना है आपने PhD को। अच्छा, एक मैं छोटी सी आपसे मेरी बात स्टार्ट में नहीं पूछी, वो आप अपनी चैट बॉक्स में लिख लेंगे कि आप में से जो बहुत सारे लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, क्या उन्होंने बाकायदा से ECE की ट्रेनिंग ली हुई है या आपका उसमें? तो आपने अपने बोल के नहीं, मुझे आप बताइए, आप सिर्फ चैट बॉक्स में, ताकि मैं अपना ये जो है इसको कंटिन्यू करें, सिर्फ 7 मिनट रहेंगे। और मैंने अभी आपसे एक एक्टिविटी करवानी थी, वो मुझे लगता है कि शायद मैं ना करवा पाऊँ, वो मैडम की कोऑर्डिनेशन से होगी, अदरवाइज उसको फिर हम माइंड अप कर लेंगे, फिर वो सिर्फ आपके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ओके जी, फिर बच्चों को एक्टिव लर्निंग की तरफ, एक्टिव लर्निंग हमारे 3 तरीके से हम करवाते हैं। बच्चों को खेल सिखाते हैं और के जरिए, और उनको कहानी के जरिए सिखाया जाता है, ठीक है। फिर बच्चों के अंदर सिटीजनशिप, ओनरशिप की जो है वो क्वालिटी उनके अंदर डेवलप की जाती है। नेक्स्ट प्लीज मैम, प्लीज नेक्स्ट वन। Excuse me, madam.
लाइफ लर्निंग जो है कमजोर हो गई, आवाज सही नहीं आ रही। मेरी सही आवाज आ रही थी। जी मैम सुरैया, बाकी सबकी आवाज क्लियर आ रही है, बट आपकी आवाज जो है ना वो ऑडिबल नहीं है। इवन मेरी आवाज ऑडिबल नहीं है। अभी ठीक है, बट जब आप रीड करती हैं तो ड्यूरिंग लेक्चर बिल्कुल मिक्सअप हो जाते हैं वर्ड्स मैम। अच्छा, कोई अच्छा। माइक का मसला है, माइक करीब कर लेंगे कुछ इस तरह जी, का। जी, मैम बिल्कुल, शाजिया जब बिल्कुल। बात करती हैं वो भी क्लियर होती हैं, बाकी लोगों की आवाज भी क्लियर आ रही होती है मैम। लेकिन मैम शाजिया अच्छा, मुझे अच्छा, ये मैम कह रही है ऐसा कि आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। मैम शाजिया मुझे ये कह रही होती हैं। अभी मैम की पीपीटी जो है वो अच्छा मैम मैम ये है यहाँ कि बाकी हद तक बाकी क्लियर है, एक्सक्यूज मी लेकिन मैम, सिर्फ जी, जी। समटाइम थोड़ा माइक का इशू एक्सक्यूज आता मी है, मैम, कुछ ऐसा है, आप अपना मसला जी ये आ सर, रहा को है चेक कर कि लें सर, बाकी असगर ठीक है। अब्बास एलटी उर्दू जी एलटी जी उर्दू जी साहब मैम, जी इधर मैम, जी कैसे आ गए सर? आप इधर कहाँ से ज़ाहिर है आ गए? आपको सुनने को दिल किया था तो मैं आ गया इधर ना। अच्छा, तो अच्छा, उसमें वेलकम, वेलकम, वेलकम सर। मैं जी पहचान गई जी। बाकी ठीक है, लेकिन 60 to 70% मैम आपकी क्लियर है आवाज, लेकिन जी, बाद जी, में ना थैंक यू हो सर। जाती है डिस्टॉर्शन सी, तो जी, उसको जी, थोड़ा सा ठीक चेक है। कर लें, अपने माइक हैंड फ्री एक्सक्यूज मी वाले मैम, करना दें। जी, एक्सक्यूज मी मैम, जी सर। एयाज तारिक साहब। असगर साहब, नासिर बात कर रहा हूँ मैम, चकवाल से। जी, नाजिर साहब। मैम असगर साहब हमारे मास्टर ट्रेनर भी हैं ECC के, तो इसलिए हमने इनको भी ज्वाइन करवाया है कि आप काइंडली हमें भी तो जो है वो मुस्तफीद करें ना। और सेकंड बात यह है कि मैम आप जब डिलीवर कर रही हैं ना, तो आप जहाँ पे बैठे हैं तो वहाँ पे आप जिस लैपटॉप से डिलीवर कर रहे हैं उसका जो माइक है वो म्यूट कर दें, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है ना उससे डबल हो रही है, वो भी आवाज़ चल रही है और आपकी अपनी आवाज़ भी चल रही है। नहीं, नहीं सर, मेरी बात सुनने। एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये आवाज क्लियर हो रही थी। मैम शाजिया भी तो हमारे साथ है ना। अभी देखें बिल्कुल क्लियर जी, हो जी, गया ना, जैसे वो आप क्लियर है, बिल्कुल जी, क्लियर है, वो ऐसे लेट मी क्लियर दिस, लेट मी आप क्लियर क्लियर दिस है मैम। जी, लेट जी मी जी क्लियर दिस क्लियर है मैम। कि उधर से वो जो एको आ रही है ना, वो उनके माइक से आ रही होती है, वो मेरे माइक से नहीं आ जी रही जी है। जी हम दो लोग जो किसी है इस एक के वक्त काम एको आ कर रही रहे हैं। होती है मैम। जी, जी जी तो जी देखिए जी अभी पीपीटी नहीं है, अभी आपको एको नहीं आएगी, तो मैंने कुछ भी जी नहीं जी किया। मैम। मैंने अपना माइक ही लगाया हुआ है, वही वाला जो पहले ठीक भी है, था वो आज भी है। और ये है कि दिस इज ठीक है नॉट मैम। माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम डिलीवरिंग ऑनलाइन। थैंक यू, ये मेरा कोई 10वां थैंक यू 12वां मैम, थैंक यू एक्सपीरियंस है मैम। जी। सर असगर साहब को थैंक यू पता है मैम, बहुत तभी तो शुक्रिया। जी, थैंक यू थैंक सर यू जी। असगर जी, जी, बिल्कुल। जी मैम, मैम मोस्ट वेलकम। ये सारे डेफिनेटली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितना कुछ हमने सीखा है और कितना इसमें सेक्रीफाइसिंग था बिहेवियर सबका भी। माशाल्लाह टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में हमें काफी वक्त लगा है, हमने बड़ा लॉजिकली उसको लिया है, आपने माशाल्लाह उसको लीड भी किया है। अच्छा, तो ये ऐसा ऐसा कोई है इशू नहीं है, वो कि शायद उसी में था। सर असगर साहब वेलकम, एक अच्छा इजाफा। और इंशाल्लाह आपसे भी गाए बगाए मुस्तफीद होते रहेंगे। अभी ऐसे है कि जो हमने फर्दर वो मैम शाजिया जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। इनफैक्ट पीपीटी वाला जो काम था वो कर रही थी, ठीक है। अभी वो हमारे साथ नहीं है। आई एम ट्राइंग कि मैं आपके साथ अपनी पीपीटी जो है वो शेयर कर लूं, ताकि मैडम आई एम हियर, आई एम हियर, आई एम हियर मैम, ओके, आई एम ओके, हियर। ओके, ओके। वरना मैम मैं इनको पैडलेट की तरफ ले जाने अच्छा वाली थी। मैम, मैं नहीं, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जब आप म्यूट करती है ना सब पार्टिसिपेंट्स को, तो वहां पर मैं भी म्यूट हो जाती हूँ, तो आप काइंडली मुझे अनम्यूट कर दिया करें, क्योंकि मेरी चूंकि स्क्रीन शेयर हो रही होती है, मुझे पता नहीं चलता कि मैं अनम्यूट हो गई, म्यूट हो गई हूँ। तो आप काइंडली इस चीज को थोड़ा सा वहां से मैनेज अच्छा कर मैम, मैम एक बात मैं आपको बता दूं कि म्यूट होने का ना स्क्रीन शेयर के साथ तो कोई वो नहीं बनता। वो तो आपको मेरी आवाज तो सबको सुनाई दे रही होती है ना, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप म्यूट होती है ना तो वॉइस तो मेरी आप तक पहुंच रही होती है। ये बात मैं कह रही थी। अब चलिए देखिए ना, ठीक है। अब ये हाँ अब पहुंच गई, आपको स्लाइड शो हो रही है? नहीं मैम अभी नहीं। चले अभी आप हो जाती जी, है, बिल्कुल अभी हो ठीक है जाती जी। है। हम लोग डायरेक्ट की लर्निंग एरियाज पर जा रहे हैं। हमारे जो की लर्निंग एरियाज हैं, पहले जी खुद को आप लोग म्यूट कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है ऑल ऑफ यू जी। तो मैम इसीलिए मैं सबको म्यूट करती हूँ ताकि वो जो एको बन रही है किसी और के माइक में वो एको ना बने। जी ओके, बिल्कुल तो ठीक हम जल्दी जल्दी की लर्निंग एरियाज की तरफ बढ़ते हैं। अभी भी देखिए
तरफ से एको आ रही है। जी, आप नजर आएंगे ये होते थे। अब जो थर्ड वन, जो 7th वन इसमें आ गया है, वो फिजिकल डेवलपमेंट का है। वो इंशाल्लाह हमने अपने तीसरे सेशन में आपके साथ उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट का, जिसमें मैं आपको थोड़ा पहले भी बताया कि दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि उसने खुद को कैसे कैरी करना है, वो खुद को समझेगा। फिर उसके बाद सोशली कमिट के उसको देखे कि मेरे रिलेटिव्स क्या हैं, मेरे रिश्ते कैसे हैं, किस तरह से हैं, और लोगों के साथ मेरे ताल्लुकात क्या हैं, और लोगों की पता हो कि कौन क्या है। ठीक है, फिर लैंग्वेज और लिटरेसी का है कि आपने उनको इंग्लिश और उर्दू रोजमर्रा से उसके अंदर बोलने का वो शऊर पैदा करना है कि वो अल्फा इवन सेंस बोल सके। पहले में हमारी आम हमारा सेशन चलता है, बिल्कुल वैसा ही होगा, का तरीका बताया जाएगा। और एट द एंड जब उसका ये इसी का टाइम पीरियड खत्म होने वाला होगा, बच्चा थोड़ा बहुत लिख भी सकेगा, ठीक है, लेटर्स वगैरह लिख सकेगा। फिर उसके बाद बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चे को समझाए जाएंगे, जिसमें साइज है और उसमें गिनती 0 to 9 है। अब तो उसमें जो नया आने वाला है उसमें कहते हैं कि ज्यादा वो शामिल कर लें कि उसमें जो काउंटिंग होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ड अराउंड है। तो मैडम मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर सकती हूँ कि इसमें जो हमारी आप सब लोगों को किट्स प्रोवाइड की जाती हैं स्कूल्स में गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए कंप्लीट मटेरियल दिया जाता है। उस मटेरियल को यूज करते हुए बच्चों के बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे हमने वर्किंग करनी है, ताकि फर्दर जो उनकी लाइफ में वो जो हमारे टिपिकल एक सिस्टम है ना रोट लर्निंग का, वो आहिस्ता से मिनिमाइज हो जाए और उनके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी बढ़ जाए कि बच्चों के अंदर लॉजिकल थिंकिंग हम डेवलप कर सकें। ठीक है, और ये तमाम चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। ये सारे जो की एरियाज आपको हम दिखा रहे हैं, ये सब के सब बेसिकली एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आज 2-4 दिन के लिए हम पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट पे काम करें, फिर 2-4 दिन के लिए लैंग्वेज लिटरेसी पे करें, फिर 2-4 दिन के लिए बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे करें। नहीं, ये सब इंटीग्रेटेड है और सब एक दूसरे के साथ लेके लिंक देकर हम इसको चलते हैं और बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पर हम लोग वर्किंग करते हैं। जी, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे। जी मैम, मैं एक इसमें थोड़ी सी आप लोगों की जो प्राइवेट सेक्टर से हैं उनकी मालूमात में इजाफा कर दूं कि हम लोग जो ट्रेनिंग करवाते हैं, हमारी ट्रेनिंग में हम लोग इस तरह से करवाते हैं कि पहले हम ये एरियाज उनको बताते हैं, फिर उसके बाद हम कॉर्नर्स बताते हैं, और फिर उनको हम बताते हैं अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो हमारे लिए मोस्टली हमारे जो यहाँ पे मेरे एमपीज बैठे हुए हैं, उनके लिए ये चीज समझनी कोई मुश्किल नहीं है, ये सारे ही इंटरलिंक्ड हैं। तो वो लोग जो प्राइवेट सेक्टर से हैं, मेरा ख्याल है उनके लिए काफी डिटेल में हम आइंदा वाले जो हमारे सेशन है उनमें आएंगे। अब ये आपको ओवरलुक देते हैं कि आप लोग इसको देख लें, और उसके बाद जब मैम करवाएंगे तो मैम जरा डिटेल में करवाएंगी। अच्छा, फिर उसके बाद वर्ड अराउंड दैट, इसमें आपको ये दुनिया के बारे में बताया जाएगा कि मौसम क्या है और मुख्य किस्म के पेशे क्या हैं। उसके बाद जमीन के बारे में, जमीनी खदो जुग्राफियाई खदोकाल के बारे में यानी कि जियो के बारे में बताया जाएगा। इसमें हिस्ट्री भी आ जाएगी, ठीक है, इसमें साइंस का जो सारा है अमल दखल वो भी आ जाएगा। देन उसके बाद हेल्थ एंड हाइजीन और सेफ्टी है, इस पर हम लोग बात करते होते हैं कि किस तरीके से बच्चा खुद को भी करेगा अपने आप। इसी में होम कॉर्नर भी हमारा आ जाता है, शामिल होता है, जिसमें बच्चे को हम मुख्तलिफ चीजें सिखाते हैं, उसके अंदर उसको स्किल सिखाते हैं, उसको आर्ट के जरिए चीजें बनाना सिखाते हैं। लो कॉस्ट का जो हमारा एक स्लोगन है वो हम इसमें। देन अब जो हुकूमत ने एक शामिल किया जिसकी वजह से इसका नाम ECCE भी आ गया है, वो है फिजिकल डेवलपमेंट, कि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट को भी मॉनिटर किया जाएगा। और दैन के साथ रब्ता, नो डाउट हमारा जो 6 डेज का हम करवाते हैं अपने गवर्नमेंट सेक्टर के एमपीज को, वो और बहुत सारे घंटों का होता है। तो उसमें ईच एंड एवरीथिंग हमने यहाँ पे जो हमारे बहुत सारे एमपीज बैठे हुए हैं उनको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट वन मैम। जी मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी मैं कर रही हूँ
मैम क्वेरी। बस वाइंड अप पर्सनल इसको सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। जी शेयर होगी मैम? नो मैम, अभी आ जाती। जी ठीक है, इसको जल्दी जल्दी करते हैं कि पता हो इसको। वैसे मैंने पिछली स्लाइड पे भी कवर कर लिया है कि बच्चे को पता हो, एक तो बच्चे को रिस्पेक्ट इतनी दी जाए कि बच्चा जो है अपने आप को सिक्योर फील करे, इमोशनली उसकी जज्बाती तौर पे उसकी डेवलपमेंट की जाए, ताकि वो एक बेहतर बजाय ये कि कल वो मेंटली कुछ सीख या कुछ ऐसी चीज के साथ, क्योंकि हम जो करवाते हैं उसके मुताबिक ये है कि बच्चे के ब्रेन जो है वो डेवलप हो चुका होता है तकरीबन 80 to 90%। ये वाले जो बच्चे हमारे पास आते हैं 3 to 5 ईयर वाले, ठीक है, इनका ब्रेन डेवलप हो चुका है। अगर इनके ऊपर, और ये अब बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ इसकी सीखने की जो है वो क्वालिटी या इसकी एबिलिटी कैपेसिटी, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। उसको जितना हम बताते जाएंगे उसके पहले वाला जो मालूमात है उसके ऊपर अगले वाला जो ब्लॉक है वो आता जाएगा, ठीक है। अगर उसके साथ उसको इमोशनली कुछ ऐसा धक्का लगता है तो उसके दिमाग पे एक जाला सा बन जाएगा और उसकी वो जो ग्रोथ हो रही है, वो डेवलप कर रहा है, वहीं पे उसका ब्रेन जो है रुक जाएगा। सादिक हुसैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप एंड पे पूछ लीजिएगा, ठीक है, अभी इसको वाइंड अप करने दें। तो बच्चे की अगर बच्चे की पर्सनल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगी तो कि कभी होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ओके आई एम कमिंग। ये जी सेकंड लास्ट हमारी स्लाइड है मैडम, इसको जरा जी बिल्कुल, कोई जी अच्छा जी। तो आपने देखें जी, आपको ये देखना होगा कि उसमें कॉम्पिटिशन और उनकी आउटकम्स को के बच्चे के अंदर पर्सनल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के की एरिया जो है उनमें बच्चा किस तरीके से डेवलप करेगा। प्लस ये कि आपने टीचर्स को भी बताना है कि किस तरीके से आपने अपना बच्चा जो है तैयार करना है या उसके साथ कौन सा ट्रीटमेंट करना है जिसके जरिए बच्चे के डेवलपमेंट हो जाए। अगर बच्चा सोशली नहीं है तो वो उसके अंदर इमोशनली भी नहीं होगा, पर्सनली भी नहीं होगा। सबसे पहले पर्सनली होगा तो उसके बाद उसको अपना सोशल जो है सोशली भी वो इंटरेक्शन में आसानी महसूस करेगा, बच्चा फिर इमोशनली भी ठीक होगा। सो ये सारे के सारे इंटरलिंक्ड है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट वन जी, इज दैट लास्ट? जी ओके जी, ओवर टू यू मैम। आपसे ही, आपकी कोऑर्डिनेशन से कि अगर हम पैडलेट की तरफ जाते हैं, हमारे पास पैडलेट मौजूद है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि आपका जो सेक्शन है वो भी लंबा है काफी। नहीं मैडम, आप 11 o'clock तक आप इनका ले सकती हैं, आप बेशक पैडलेट सेशन कर लें। अच्छा, यानी हमारे पास अभी टाइम है? जी बिल्कुल है टाइम। चलें ठीक है, सही है। तो फिर मेरा ख्याल है कि मैम इनके साथ जरा डिटेल पे हम एरियाज पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ना थोड़ी कंफ्यूजन जी, थोड़ा सा एरियाज पे बात कर लेते हैं। या फिर यूं है मैम, इनको पैडलेट पे काम करवा देते हैं। 37 हो चुके हैं, इन लोगों ने भी जरा हमारे साथ लेट ज्वाइन किया है, तो वो जो 15 मिनट हमने इन लोगों के लिए मुख्तस किए थे वो तो इधर उधर हो गया ना। तो फिर पैडलेट की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल। ओके जी, मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूं तो आप इधर शेयर करेंगी ऐसे? चलें ठीक है। या मैं चैट बॉक्स में पेस्ट कर दूं? चैट बॉक्स में कर दें तो अच्छा है। चलें ठीक है, ऐसे ही करते हैं। आप कर दें जी। ये मैम हमें चैट बॉक्स शो नहीं हो रहा। चैट बॉक्स शो नहीं हो रहा मैम, जरा देखिएगा कि लोगों को क्यों नहीं हो रहा शो। अच्छा आप लोग एक काम कीजिए, मेरी बात सुने, आप लोग एक काम कीजिए, मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर रही हूँ इसको और इधर भी कर रही हूँ, ठीक है? इज इट ओके नाउ? ये काइंडली सेटिंग जरा देख लेना कि चैट में स्टार्ट से ही शो नहीं हो रहा। मैम शाजिया मैं स्टॉप कर रही हूँ। जी मैं स्टॉप कर रही हूँ, स्टॉप शेयरिंग करती हूँ स्क्रीन को, तो फिर आप इसको कर दीजिए, ठीक है जी? मैम जब हम लोग चैट पे जाते हैं तो लिखा आता है कि इट इज अवेलेबल ओनली टीम मेंबर्स। ये देखें जी, ये चैट बॉक्स शो हो रहे हैं। मैम
मैम चैट बॉक्स है और बहुत सारे लोग हमारे साथ वहाँ पे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्हें प्रॉब्लम क्या वहाँ पे हो रही है, आप इनको प्लीज। अच्छा जी, चैट बॉक्स में मैंने पैडलेट का बात सुन जी, पैडलेट में कह रहा हूँ कि चैट बॉक्स में जब हम लिखते हैं तो लिखा आता है कि इट इज ओनली अवेलेबल टू टीम मेंबर्स। ओके ओके, अभी मैं आपको करती हूँ, अभी मैं करती हूँ, आपको शेयर करती हूँ, जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा, आप लोगों के लिए ये है कि पैडलेट मैंने प्लीज पार्टिसिपेंट्स, पैडलेट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है जो जी, पैडलेट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आप लोग दोनों चैट बॉक्स में जा सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी जाएं। अब आपने उसको खोलना है और उसके ऊपर आपने आंसर लिखना है, जो आपको नजर आएगा एक तरफ रेड कलर का प्लस का बटन, आपने उसको क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपना लिखने का काइंडली अपना नाम उसके ऊपर लिख दीजिएगा, मैं आपके नाम के साथ उसको पढ़ सकूं। इसको ना मैं उसमें बैच टू में भी इसको मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ, बैच 2 में भी व्हाट्सएप कर देती हूँ, तो आप सबके लिए एक्सेसिबल होगा, ठीक है। आप लोग पैडलेट तक पहुंच गए हैं? जी मैम श्रेया, मैंने दोनों जो ग्रुप्स है ना, दोनों व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैंने शेयर कर दिया है, जी जी, लिंक शेयर कर दिया है, अब वहां से भी सब लोग इसको ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम नज़मा। श्रेया, मुझे ज्वाइन कर लें, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं दूसरे मोबाइल से अच्छा ले रही थी ट्रेनिंग। ठीक है मैम। नहीं वो देखिए जी मैम, आप अब हमारे साथ आ चुकी हैं। अच्छा, पैडलेट जनाब खुल चुका है जी, कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है। मैम शाजिया, अगर आप जो मेरा पैडलेट वाला लिंक है उसको यहाँ पे शेयर कर दें तो सबको नजर आ जाएगा कि कौन क्या लिख रहा है। वैसे आप ना यहाँ पे हमारी जो चैट बॉक्स है उसमें भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए, इधर भी पूछना चाहेंगे मैं बता भी दूंगी। और आपको एक रिव्यू भी मैंने दे देना है। आमतौर पे जो पहला सेशन होता है ना, उसमें लोग इतनी देर में एंटर हो रहे होते हैं तो उसके ऊपर काफी टाइम लग जाता है, लेकिन नेक्स्ट आपने ये नहीं करना। मैं चेक करूं क्या हो रहा है पैडलेट पे। ये क्या है, इंक्लूजन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट की इन ईसीसीई की लर्निंग एरिया। ओके, नाम भी लिख दीजिए। आपने अपना नाम नहीं लिखा, किसी ने डीडीडी लिख दिया। ओके, वेरी यूजफुल सेशन मैम। नज़मीन फातिमा, आप जो क्वेश्चन है ऊपर पढ़िएगा, ये ऊपर what did you find interesting? Okay, thank you. Exciting or challenging about the session. मैं वैसे अपनी तरफ से मुझको पूछे ना कि आपको चैलेंजिंग क्या लग रहा है, तो जी मैडम ने शेयर कर दिया आप सब लोगों के पास सामने हमारा जो पैडलेट का है लिंक वो सामने खुल चुका। सब लोग करेंगे, अपना नाम ही अपने लिखना है। मैम ये चैट बॉक्स में करते हैं, यहाँ से समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से रिप्लाई करना है, तो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें। मैम मैंने आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं, पेस्ट किया हुआ है। अस्मा जी बेटा, मैंने जी चैट बॉक्स में मैंने पेस्ट किया है, बल्कि मैं शाजिया ने 2 और जगह पे भी पेस्ट कर दिया। जी जी बिल्कुल कर दिया। ये अभी किसी का माइक अनम्यूट है और डिस्टरबेंस हो रही है।
जी, अब ये हमारे पास इनके व्यूज आ रहे हैं। एजुकेशन ऑफिसर साहब की तरफ से आया है जी, होलिस्टिक डेवलपमेंट नोट। सेशन। ये रफाकत साहब, मुझे लगता है कि ये एमटी भी है, ऐसे ही है ना, क्योंकि ऐसी टर्म्स ना एमटीज ही यूज कर सकते हैं। रफाकत मतलूब साहब, मेरा ख्याल है ये एमटी भी है वहाँ पे। उसके बाद है इंफॉर्मेटिव तारिक महमूद साहब हासिलपुर से। वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, वी लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम दिस सेशन। गुड। अब आने वाले सेशन में और भी बहुत कुछ आप लोग सीखने वाले हैं जी। मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट इनका इंटरेस्टिंग पार्ट है। तारिक महमूद साहब की तरफ से इंफॉर्मेटिव का आया है जी, एंड वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। गुड फीडबैक मैडम, हमें अच्छा फीडबैक मिला इसका। जी जी बिल्कुल। मैं इधर चैट बॉक्स में भी देख रही हूँ कि चैट बॉक्स में भी कोई लिख रहा है। लेट मी चेक। अच्छा, वेरी इंफॉर्मेटिव मोहम्मद नवीद ने लिखा है, और मलिक नवीद इकबाल साहब जो है वेरी इंफॉर्मेटिव एनर्जेटिक, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ये टीम वर्क पे है, ये किसी चीज की काम में अभी सब लोग पैडलेट पे जाएं, इसलिए कि आप लोग भी कोशिश करेंगे कि ये जो फीचर है शामिल दूसरों को इसका इंट्रोडक्शन करवाएं। जी, लेसन वाज इंटरेस्टिंग और बहुत मजे की बात की गई, बहुत अच्छी। ट्रू है ये बिल्कुल कि पार्ट ऑफ एसएनसी डेवलपमेंट टीम इज इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटेड टू लर्न फर्दर। वेरी नाइस, गुड। Excited to learn further. Challenges to make people understand that they should not play with tools while taking session. The actual make other participants tense. Yes, sir. Noted. Your eloquent style, cooperation is exciting and invokes us to stay engaged in session. Dr. Saima. थैंक यू मैम, थैंक यू सुमैया। साइमा नहीं है, ये सुमैया है, ऐसे ही है ना। ओके सामिया, I'm sorry, सामिया, extremely sorry. Excuse me, ma'am, is Samia, S-A-M-I-A, Samia. Samia. Yeah. Samia, okay. Once again, sorry. अच्छा जी, और कौन हमारे साथ? Section of are huge operation or important project of SS Dr. Muhammad Naeem Shahid. Okay, the most exciting is that ECC training is most interesting area to be explored by teachers. The great challenge is that it can be made more effective if PhDs can take it in training in face-to-face session. जी सर, ये सोबिया, ये आपकी बात बिल्कुल मैं इससे एग्री करती हूँ। ये आपके लिए चैलेंज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, आप लोग यंग ब्लड भी हो, आप लोग करवा लोगे, आपके लिए कोई मसला नहीं है। कोमल लिखती है वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज वी कैन इम्प्रूव इन डिफरेंट एरियाज। नो डाउट, अभी नेक्स्ट हमने एरियाज को ही लेके चलना है। अच्छा, इधर साबिर साहब बोल रहे हैं कि वेरी वेरी एक्साइटेड लर्निंग ऑफ ECCE एंड अब्दुल कदीर कह रहे हैं नाइस, मच बेटर देन जमा करा बंदा चला जमा करा। मैं आपको म्यूट कर रही हूँ सबको। अच्छा, तो मैं चैट बॉक्स में पढ़ रही थी, मैम आप इधर से पढ़ ले, मैं चैट बॉक्स से पढ़ लेती हूँ। अच्छा जी, लेसन वाज सो इंप्रेसिव मोहम्मद रमजान, थैंक यू। अगले यूनिसन से दोबारा डिस्कनेक्ट होकर हमारे साथ आ गई हैं, थैंक यू जी, वेरी इंफॉर्मेटिव एनर्जेटिक। चैट बॉक्स में भी माशाल्लाह से आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आए पड़े हैं।
Thank you very much, all of you. जी, अस्मा इधर भी लिख रही है, सेशन इज इंफॉर्मेटिव, इज चैलेंजिंग टू क्रिएट ईच एक्टिविटी यूजफुल फॉर किड्स, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अच्छा अस्मा, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे अभी बात होगी, और अभी तक हम सब थ्योरी पे काम कर रहे थे, तो थ्योरी आपको पता है कि आमतौर पे थोड़ी सी लगता है कि बोरिंग होती है, लेकिन हम दोनों ने कोशिश की कि आपको थ्योरी भी बड़े मजे की बना के दें। How we are learning new tasks by using ICT. Okay. Sab, thanks you so much. Nice to meet you. Mohammed. Thank you. अच्छा जी,